तो स्टूडेंट डिफरेंशिएशन के 1.2 का एग्जांपल नंबर 10 का एक लास्ट एग्जांपल बचा हुआ था। इसमें देखिए कॉट इनवर्स ऑफ 4 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे कॉट इनवर्स है, इसको हम टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो टैन इनवर्स आपको पता है ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है जब हम टैन इनवर्स कर देते हैं। सो 3x प्लस 2 होगा ये डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, देखिए कि टैन इनवर्स ऑफ इसको हमें फैक्टराइज करना है और उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। सो 3x प्लस 2 मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री टर्म है, इसका साइन जो है वो नेगेटिव दिख रहा है हमें। अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, देखिए ये माइनस का 4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे टैन इनवर्स ऑफ 3x प्लस 2। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आगे में यहाँ पे हमें 1 चाहिए था, यहाँ पे 1 चाहिए था। ठीक है, मैं इस 4 को अगर स्प्लिट कर दूँ या तो मैं ऐसे बोल दूँ कि इसमें +1 कर दूँ, तो ये +1 कर दिया मैंने। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो +1 कर दिया और एक क्या कर दिया मैंने, -1 कर दिया। तो टैन इनवर्स ऑफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसको अगर मैं ब्रैकेट के अंदर डाल दूँ तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है ना, ये है ना, तो ये अंदर अगर मुझे डालना है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा, या तो मैं ऐसे बोल दूँ कि इसका भी माइनस साइन मैंने यहाँ पे बाहर कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 तो पहले ही था, ये अगर अंदर लेते तो ये हो जाएगा +1। देखिए इसको अगर फिर से माइनस दे देते हम, इसके साथ सेपरेट करते तो -1 बन जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3, इन दोनों का एडिशन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट, आप थोड़ा सा सेल्फ सॉल्व कर लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो 1 माइनस इसके जो फैक्टर्स होंगे वो फैक्टर्स होंगे स्टूडेंट, इट इज़ 2x प्लस 3 और हो जाएगा x माइनस 1। ये आप फैक्टर्स थोड़ा सा बाजू में सॉल्व करके देख लीजिए। इसके मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर लिए। सो अब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे टैन इनवर्स ऑफ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस है, देखिए इन दोनों का एडिशन यहाँ पे ये वाला टर्म आना चाहिए, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करके देखता हूँ, वो तो आएगा ही आएगा स्टूडेंट, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x प्लस 3 और x माइनस 1। थोड़ा सा वेरीफाई कर देते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए अगर मैंने यहाँ पे इन दोनों का सॉरी यहाँ पे माइनस था स्टूडेंट डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे मुझे प्लस लेना पड़ेगा, माइनस है ना, यहाँ पे मुझे प्लस लेना पड़ेगा। देखिए इसको अगर ब्रैकेट को ओपन भी कर देते हो तो अब 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x और यहाँ पे 3 और ये -1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब इन दोनों का एडिशन आपको 3x प्लस 2 मिल रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है कि नहीं, थोड़ा सा देखते हैं। तो टैन इनवर्स ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू बी। ओके सर, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो फिर से एक बार आप समझ लीजिए, ये क्वाट इनवर्स था, इसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको रेसिप्रोकल लिया हमने। उसके बाद हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें एक ऐसे फैक्टर्स लेने थे, बट उसके पहले हमें यहाँ पे एक +1 चाहिए था। तो मैं ये इस स्टेप में भी कर सकता था, +1 करता था तो एक -1 हो जाता, तो ये 3 हो जाता था और माइनस कॉमन निकालने के बाद मुझे ये वाली टर्म मिल जाती थी। ठीक है सर, तो यहाँ पे मैंने ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से भी कर सकता था। एक थोड़ा सा मैं मिटा के आपको बता दूँ, ये वाली स्टेप से मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ। देखिए मतलब वो स्टेप लाने के लिए इसको इस तरह से कर सकता था मैं। ये इसमें मैं +1 करता था तो 4 को मैंने स्प्लिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 चाहिए था हमें। 4 को अगर मैं स्प्लिट करता हूँ तो 1 + 3 भी लिख सकता हूँ, है ना। उसके बाद -x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इस 4 को 1 + 3 के फॉर्म में लिखा, क्योंकि हमें 1 रिक्वायर्ड था यहाँ पे।
उसके बाद 3x+2 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1 मैं ये वाला लिख देता हूँ। इन तीनों में से मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये नेगेटिव जो है वो वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो +3 है वो -3 हो जाएगा। तो ये वाली स्टेप देखिए, ये वाली स्टेप हमें डायरेक्ट मिलती है। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, तो बहुत अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। सिर्फ यहाँ पे हमें स्प्लिट करके यहाँ पे 1 लाना था, तो आप 4 को 1+3 भी लिख के कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेहतरीन लग रहा है, तो यहाँ पे 4 की जगह 1+3 लिख दिए और लास्ट के तीनों में से माइनस साइन कब कॉमन निकालना है, ध्यान में रखना है कि जब भी x² का मतलब हाईएस्ट डिग्री का अगर साइन नेगेटिव होता है तो ही माइनस कॉमन लेना है, अदरवाइज़ आपको ये कोई माइनस, अगर यहाँ पे ये प्लस होता ना तो इसको कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं होती माइनस, तो आप 2x² यहाँ पे लिखते हैं, -x यहाँ पे लिखते हैं और 3 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से तो इसके फैक्टराइजेशन होकर हमें ये वाला एक टर्म मिल गया अभी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको, जो हमें अभी टर्म मिला है उसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देते हैं। सो y हो जाएगा ये tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे देखिए a की जगह क्या मिला हमें 2x+3, यहाँ पे लिखते हैं हम 2x+3, ऊपर प्लस साइन है करके यहाँ पे प्लस लिखना होगा, tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे होगा x-1। ओके, सो ध्यान में रखना है ये वाला भी साइन बराबर से लिखना है, अगर आप यहाँ पे गलती से माइनस भी लिख देते तो पूरा एग्जाम्पल गलत हो सकता है। सो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है 1 / 1 प्लस फंक्शन स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट 2, क्योंकि यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा और 2 इसका क्या हो जाएगा 2, तो मैंने न्यूमरेटर में इसका पहले डेरिवेटिव लिख दिया और 1 प्लस यहाँ पे होगा 2x+3 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे प्लस है, इसी तरह से यहाँ पे होगा x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, इसका 0 तो यहाँ पे 1 लिख देंगे हम और यहाँ पे 1 + x-1 का होल स्क्वायर। आप इसको फिर से एक बार एक्सपैंड करके लिख सकते हो। सो 1 + 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा प्लस का 12x प्लस ये हो जाएगा 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय इसका एक्सपेंशन हो जाएगा स्टूडेंट x² - 2x और ये होगा +1, सो इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 4x² प्लस 12x प्लस 10 हो जाएगा ये प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा x² - 2x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म फिर से हमें लिखना होगा, इसलिए कि यहाँ पे कुछ कॉमन, अगर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से तो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ से 2 कॉमन निकाला था तो 2x², 2 कॉमन निकाला था 6x, 2 कॉमन निकाला था 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² - 2x प्लस 2, ठीक है। तो अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए अगर होते हैं तो क्वेश्चंस आप यहाँ तक भी इसको सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। अगर आपको लगता है कि इसको एक्सपैंड करना चाहिए तो आप इसको इसे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाके रख सकते हो। तो इस तरह से ये सभी एग्जांपल्स हो गए स्टूडेंट। मैं इसके बेस कुछ होमवर्क यहाँ पे डाल के रखता हूँ स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के एग्जांपल्स पेपर में आ सकते हैं, इसलिए अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिए। मैं यहाँ पे होमवर्क आपके लिए छोड़ता हूँ, देखिए। सो सेम टाइप के एग्जांपल है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे होमवर्क में, tan इनवर्स ऑफ, ये सभी डिफरेंशिएशन करना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू, तो ये सभी डिफरेंशिएट करना है आप लोगों को। यहाँ पे 7 + 8 cot of x डिवाइडेड बाय 8 - 7 cot of x। ओके, सो स्टूडेंट एक ध्यान रखना है आपको, ये वाला एग्जैक्टली एग्जांपल नंबर जो हमने 7 एग्जांपल लिया था जिसमें a + b tan x लिया था, वहाँ पे मैंने tan x लिया था, यहाँ पे cot x है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको जब भी यहाँ पे पहला तो एक टर्म जैसे वहाँ पे tan इनवर्स ऑफ a/b मिला था, यहाँ पे भी कुछ उसी तरह से 7/8 वगैरह कांस्टेंट मिलेगा। दूसरा टर्म आपको इस तरह से मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ cot of x मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे cot है तो इसको आप tan में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको आप tan of π/2 - x लिखना है स्टूडेंट। तो ये वहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan of π/2 - x, तो ये कैंसिल होने के बाद आपको बाहर मिलेगा π/2 - x और इसका डेरिवेटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा -1, और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको आगे सॉल्व करना है। इसमें गलती मत कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे मैंने tan लिखा था, यहाँ पे cot लिखा हुआ है। उसके बाद नंबर 2, tan इनवर्स ऑफ
एक्स प्लस 1 6x² प्लस 7x प्लस 3। इस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त ध्यान में रखना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें यहाँ पे कहीं तो भी +1 होना चाहिए। तो आप सिंपली ये जो लास्ट वाला कांस्टेंट दिख रहा है 3, इसको स्प्लिट कर दीजिए। मतलब 3 को आप क्या लिख सकते हो, 1 + 2 लिख सकते हो। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 7x + 2, मतलब 2 + 1 फिर से 3 होगा ना, तो इसको आप डिनोमिनेटर में इस तरह से लिख दीजिए। पहले 1 + 6x² + 7x + 2, उसके बाद ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप इसके फैक्टराइजेशन करना है। और जो भी फैक्टर्स होगा यहाँ पे, जबकि हमने प्लस लिखा है तो यहाँ पे इन जो भी फैक्टर्स आपको मिलेंगे उन दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको x + 1 मिलना चाहिए। वो भी बराबर प्रॉपर ऑर्डर में लिखना होगा। मिलता है कि नहीं वो आपको चेक भी करना होगा कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू x + 1 होता है या नहीं। कभी कभी अगर आपने उल्टा कर दिया तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि उसका साइन का प्रॉब्लम आता है। क्योंकि माइनस है यहाँ पे, अगर प्लस होता है, यहाँ पे अगर माइनस होता है और यहाँ पे प्लस होता है तो कहीं भी आप लिख सकते हो, बट माइनस होता है तो वो थोड़ा सा गलत हो सकता है। नंबर 3, tan inverse of, sorry this is not tan inverse, cot inverse of 2x² + 13x + 21। जो अभी हमने लास्ट वाला एग्जांपल देखा था स्टूडेंट, ये वाला इसी टाइप का एग्जांपल है। और यहाँ पे है x + 1। ठीक है, तो पहले तो आप कॉट इन्वर्स को tan इन्वर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मतलब इसको रेसिप्रोकल लेके। उसके बाद 21 है तो आप उसको 1 + 20 करके ये वाला एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस साइड में लिख दीजिए, और 1 जो है वो आगे लिख दीजिएगा। मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा उसको आप फैक्टराइज करना है, और उन दोनों का एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन आपको x + 1 न्यूमरेटर में मिलना चाहिए। इस तरह से आपको ये सभी एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं। ठीक है सर, थैंक यू।